नमस्कार साथियों, अभी उत्तर प्रदेश की वह घटना आपको जरूर मालूम होगी जब माघ मेले के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। और बात केवल इतनी ही नहीं थी, कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा बामन भटकों को पीटा गया, चोटी पकड़ पकड़ के अपमानित किया गया। लेकिन दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप हुए। पुलिस वाले कहते थे कि बामन भटकों ने पहले उनके ऊपर हमला किया था, और इधर से स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने गैर कानूनी और गैर इरादतन गलत नीयत के साथ उनके काफिले को रोका और अपमानित करने का प्रयास किया है। खैर, इस पर उन्होंने मानवाधिकार को पत्र लिखा और जांच अभी जारी है। आगे क्या होता है वह न्यायालय और जांच प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इसी बीच कुछ वीडियो वायरल होते हैं जिसमें एक एसडीएम थी, कोई मिश्रा थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। बोला बामन भटकों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यूजीसी कानून और बामन भटकों के अपमान के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक इसी के जैसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जीएसटी ऑफिसर थे जिनका नाम प्रशांत सिंह था। प्रशांत सिंह ने भी, आपने देखा होगा कि वीडियो के सामने वो कैमरा पहले चालू करते हैं, फिर अपनी पत्नी को फोन लगाते हैं और फोन पर रोते हुए कहते हैं कि मैं सरकार का इस प्रकार से जो अपमान हो रहा है वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सरकार से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। यहां तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे केवल एक बात से आपत्ति है। जो प्रशांत सिंह जी थे, जो जीएसटी ऑफिसर थे, वह बोलते हैं कि मैंने सरकार का नमक खाया है। साथियों, जैसे ही यह पॉइंट आता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं संविधान और लोकतंत्र का संरक्षक अपने आप को मानता हूं। और जब उन्होंने कहा कि मैं सरकार का नमक खाता हूं, तो मुझे इसमें 1.5 अरब लोगों के अपमान समझ में आया। साथियों, यदि यह माइंडसेट कि मैं सरकार का नमक खाता हूं, यदि ऐसा माइंडसेट आ गया तो वो शोले फिल्म का आपको ध्यान है जिसमें गब्बर सिंह का एक कालिया था, सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तो यह कालिया और गब्बर सिंह की बात नहीं चल रही है। साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 1.5 अरब लोग जब कड़ी मेहनत करते हैं, किसान खेतों पर खेती करते हैं, मजदूर गड्ढा खोदते हैं, उद्योगपति व्यवसाय चलाते हैं, ऐसे ही अलग अलग लोग अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करते हैं, तब उससे देश का आय होता है। और वह आय का इनकम टैक्स के रूप में वह सरकार लेती है और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को बांटती है, पब्लिक वेलफेयर में लगाती है। तो यह जो पैसा है यह आम जनता का होता है। तो प्रशांत सिंह जी ने जो कहा कि मैंने सरकार का नमक खाया है, प्रशांत सिंह जी, और आपकी सोच, यदि आपके जैसी ही सोच यदि सरकारी कर्मचारियों के मन में है तो कृपया इस भावना को दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक जहर है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। सरकारी कर्मचारी सरकार का नमक नहीं खाती है, वह देश का नमक खाती है, वह यहाँ की जनता का नमक खाती है। उनकी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स आता है उसकी कमाई खाती है। तो आपको यह कहना चाहिए कि मैंने इस देश का नमक खाया है। और आप ही नहीं, यह जनता की जो कमाई का जो टैक्स के रूप में पैसा जाता है, मतलब देश का नमक, यहाँ की जनता का नमक आपकी सरकारें भी खाती हैं और सरकारी कर्मचारी भी खाते हैं, यहाँ तक कि इस देश का नमक हम सभी खाते हैं। इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने सरकार का नमक खाया है। यह राजतंत्र और तानाशाही विचारधारा है, यह शोले का गब्बर और कालिया वाला विचारधारा है। इसे आपको छोड़ना होगा और आपको कहना होगा कि हम सभी इस भारत भूमि, इस आम आदमी और इस देश का नमक खाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।